चलिए आगे बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट पहुंची ईडी की टीम। केजरीवाल की रिमांड का आज आखिरी दिन है। केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगेगी ईडी। केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई होगी और इससे पहले एक बड़ा फैसला हो चुका था। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका को खारिज किया गया था जो कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था तो फिर उन्हें 7 दिन की रिमांड पर सौंपा गया था, जो रिमांड आज खत्म हो रही है। और ऐसे में एक बार फिर ईडी की टीम उन्हें कोर्ट लेकर के पहुंची है और फिर डिमांड करेगी रिमांड। हालांकि ये दिल्ली सरकार के मंत्री साफ कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और अरविंद केजरीवाल ने इतना ही नहीं, फैसले भी आदेश उनकी ओर से जारी किया गया। जेल में बैठे एक आदेश निकाला, जिस आदेश में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मॉनिटरिंग करने की बात कही, व्यवस्थाओं को सुधारने की बात अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई। अब ईडी की टीम उन्हें लेकर पहुंची है। दरअसल देखिएगा, 21 मार्च 2021 का दिन जब ये पॉलिसी लाई गई थी और फिर 21 मार्च 2024 को पॉलिसी के आने के 3 साल बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। इस मामले में पहले ही बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया पहले ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। 26 फरवरी 2023 से हमारे साथ सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, जानकारी दीजिएगा, अरविंद केजरीवाल को लेकर के पहुंची है टीम। अब क्या कुछ सुनवाई में कहा जाएगा, क्या पक्ष पेश किया जाएगा, क्या दलीलें दी जाएंगी वहां? देखिए, ईडी ने सीएम केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इस वक्त कोर्ट रूम में सीएम केजरीवाल मौजूद हैं। फिलहाल जो स्पेशल जज हैं कावेरी बवेजा, उनका इंतजार किया जा रहा है। जज अभी बैठी नहीं है। जैसे ही जज कोर्ट रूम में आएंगी सुनवाई शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर ईडी जो है वो रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि महज अभी 6 दिन की ही रिमांड जो है वो ईडी को मिली है और कानून के मुताबिक 14 दिनों की रिमांड जो है वो किसी भी केस में जांच एजेंसी जो है वो रिमांड ले सकती है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी यहाँ करेगी। और एक अहम बात पेशी के दौरान हुई है कि जब सीएम केजरीवाल को कोर्ट रूम ले जाया जा रहा था, उस वक्त मीडिया ने जब सीएम केजरीवाल से सवाल किया तब उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश है और जनता इसका जवाब देगी। ये एक तरह से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि कोर्ट रूम में इस वक्त काफी गहमा गहमी है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं, वो चाहे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर गोपाल राय हो, इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। और सीएम केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो भी इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। तो कोर्ट रूम में इस वक्त काफी गहमा गहमी देखने को मिल रहा है और थोड़ी देर में सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि क्या ईडी रिमांड एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में मूव करती है या नहीं। सुमित, क्या तर्क दिया जाएगा रिमांड मांगने के पीछे? देखिए, यहाँ सीधे तौर पर बात ईडी की ओर से यही कही जा सकती है कि जांच में सीएम केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 9 सम्मन जो है ईडी ने इससे पहले भेजा था, सीएम केजरीवाल पेश नहीं हुए थे और ईडी का ये भी कहना था कि सीएम केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ईडी ये भी कहे कोर्ट से कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में हमें कई और सबूतों से आमना सामना सीएम केजरीवाल का कराना है, लिहाजा हमें रिमांड बढ़ाने की जो है वो जरूरत है। क्योंकि आपको याद होगा कि कविता की भी हाल ही में कोर्ट में पेशी हुई थी, वहां भी के कविता की रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी ने की थी, क्योंकि 7 दिनों की जब रिमांड जब मिली थी पहली बार ईडी को के कविता के लिए, तब दोबारा के कविता की जो रिमांड है वो 5 दिनों की बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड बढ़ाई थी। तो कुल मिलाकर 10 दिनों की जो ईडी रिमांड में के कविता रही थी, तो हो सकता है कि रिमांड बढ़ाने की जो मांग है ईडी आज करे, क्योंकि अभी महज 6 दिन की ही ईडी रिमांड में सीएम केजरीवाल रहे हैं। क्योंकि यह पूरा जो मामला है, जहां तक शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी जो है मनीष सिसोदिया के बाद सीएम केजरीवाल को किंगपिन बता रही है, यानी कि इस घोटाले का सरगना बता रही है। तो हो सकता है कि और भी पूछताछ करने की जो जरूरत है वो आज ईडी कोर्ट में बताए। तो अब से थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करती है या नहीं। अगर रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर सीएम केजरीवाल को जेल जाना होगा। न्यायिक हिरासत में कोर्ट जो है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल सीएम केजरीवाल को भेज सकता है। तो फिलहाल थोड़ी देर में जब सुनवाई शुरू होगी तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और ये सुमित
तस्वीर सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिरकार रिमांड का क्या होता है और ये मामला और कहां तक आगे जाता है। बहुत शुक्रिया सुमित आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी।